तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 19 का पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ दोस्तों इस वीडियो में जो है लास्ट तक के बन रहेंगे और हमारी क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं उसको पढ़ करके आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, किस तरीका से बनाना है सभी स्टेप को फॉलो करेंगे, ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे समझेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं, ठीक है, तो निम्नलिखित में समताओं में, है ना, निम्नलिखित समताओं में a और b का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों a और b के मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जब हर में इस तरीका से अपरिमेय संख्या हो तो उसको हम परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? परिमेयकरण। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 7 है और 3 माइनस रूट 7 है। ठीक है, तो हमने बताया था परिमेयकरण करने के लिए कैसे, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का सिंबल है तो ऊपर नीचे गुना करना है प्लस से। ठीक है, 3 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7 इस तरीके से आपको गुना करने के लिए बताए थे। अगर प्लस में होगा तो ऊपर नीचे सिंबल माइनस होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों बराबर में आपका है a प्लस बी रूट 7। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अगला स्टेप क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इनटू में करके। ठीक है, तो ऊपर वाला को मैंने इनटू में करके लिख लिया और बट्टा में क्या करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी है तो इसका हमने फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर और माइनस बी हो जाएगा रूट 7 के स्क्वायर। ठीक है, बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, a प्लस बी रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 3 में 3 से आप गुना करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9 और 3 में रूट 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 रूट 7। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों रूट 7 में ये दोनों से गुना करेंगे तो 3 में रूट 7 से गुना करेंगे तो 3 रूट 7 होगा और रूट 7 में रूट 7 से गुना करेंगे तो आपका 7 होगा। ठीक है, और बट्टा में दोस्तों 3 के स्क्वायर 9 होगा और रूट 7 के स्क्वायर 7 होगा। ठीक है, और बराबर में दोस्तों आपको क्या है, a प्लस बी रूट 7 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो हमारा परिमेय संख्या है ना, उसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 और यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों अपरिमेय संख्या को तो 3 रूट 7 3 रूट 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 रूट 7 हो जाएगा और बट्टा में 9 में से 7 जाएगा 2 और बराबर में बचेगा आपका a प्लस बी रूट 7 बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, बट्टा में 2 है तो हम कॉमन 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 2 3 6 और रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हल कर देते हैं तो यहाँ 8 प्लस 3 रूट 7 8 प्लस 3 रूट 7 और बराबर में हमारा है a प्लस बी रूट 7, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, परिमेय को परिमेय के साथ में और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ में रखना होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं परिमेय को परिमेय के साथ और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ। ठीक है, ऐसे करने से आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए परिमेय हमारा 8 है, अब बराबर में क्या है दोस्तों, a, यानी कि a के मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हमारा है 3 रूट 7 और बराबर में क्या है, b रूट 7। ठीक है, यहाँ से b को बाहर करेंगे तो 3 रूट 7 बराबर वाला और गुना वाला जो है रूट 7 भागा में है, रूट 7 से रूट 7 खत्म
तो बी के मान क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। ए के मान 8 आ गया और बी के मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों कुछ आपको डिस्टर्ब होंगे, लाइन कट गई थी जिसके कारण। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है दिख रहा होगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4 + 2√5 बटा में 4 - 3√5 है। ठीक है, तो सेम दोस्तों इसको भी हम उसी तरीका से बनाएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको पहला बताया। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, परिमेयकरण ही करना है। ठीक है, तो किस तरीका से करेंगे, देखिए 4 + 2√5 और 4 - 3√5 है। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करोगे तो माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऊपर में, यहाँ पे गुना करेंगे प्लस से 4 + 3√5 और बटा में हो जाएगा 4 + 3√5। ठीक है, अब बराबर में है a + b√5 है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर ऊपर वाला को गुना करेंगे और नीचे में a + b और a - b यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए एक बार हम इंटू कर लेते हैं 4 + 2√5। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार इंटू कर ले रहे हैं। ठीक है, और बटा में हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 - 3√5 यानी कि हो जाएगा b² हो जाएगा और बाकी बराबर में है a + b√5 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं 4 में ए दोनों से और फिर इससे ए दोनों में। ठीक है, तो 4 में 4 से गुना 4 चौके 16, फिर 4 में 3√5 से गुना, तो 4 में 3 से गुना हो जाएगा 4 × 3 = 12 और √5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे गुना करेंगे 2√5 में 4 से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8√5। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी पहले हो जाएगा आपका 6 और √5 में √5 से गुना 5, तो 6 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 30। ठीक है, 3 में 2 से गुना 6 हो गया, √5 में √5 से गुना 5 हुआ, तो 3 दूनी 6 और 6 बचे कितना हो गया 30 हो गया। अब बटा में 4 के स्क्वायर 16, यहाँ 3 के स्क्वायर करोगे तो 3 के स्क्वायर पता है 9 होता है और √5 के स्क्वायर 5 होता है, तो 9 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में a + b√5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो परिमेय संख्या है आपको जोड़ लेना है और अपरिमेय संख्या को जोड़ लेना है। ठीक है, तो परिमेय परिमेय को जोड़िएगा तो 30 और 10 40 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा और 12 और 8 जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 20√5। ठीक है, अब बटा में घटाइएगा 16 में से 45 आपका आ जाएगा माइनस में 29। ठीक है, क्योंकि -45 में से 16 घटाए हैं और बराबर में है आपका a + b√5। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बार बार लाइन डिस्टर्ब हो जा रही है। ठीक है, तो मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को बना करके जो है वीडियो को एंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर जो है क्या होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा, कॉमन तो होगा लेकिन नीचे कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, कॉमन होगा पर नीचे कोई काम का नहीं होगा, तो इसको ऐसा करते हैं हम यहाँ से 46 और बटा में -29 कर देते हैं और प्लस 20√5 और बटा -29 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों का बटा है तो हमने क्या किया अलग अलग कर दिया और बराबर में है हमारा a + b√5 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, परिमेय को परिमेय के साथ में और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं आंसर ले आते हैं। तो a बराबर दोस्तों आप देखेंगे तो a बराबर आपका ये परिमेय संख्या 46 बटा -29 हो जाएगा। ठीक है, 46 बटा -29, आप यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका a का मान हो जाएगा। b के मान के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, 20√5 दिया हुआ है और बटा में -29 दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा b√5। ठीक है, तो आप दोस्तों बराबर में रूट से रूट खत्म कर सकते हैं, लेकिन कैसे, थोड़ा सा आपको इस तरीके से कर देना है 20 गुने 1 गुने √5। कहने का मतलब है कि 1 में √5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √5 आएगा और बटा में -29 इक्वल टू b को भी उसी कीजिए, b गुने 1 और √5 कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बटा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बराबर में रूट को रूट खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों b में 1 से गुना b बचा और यहाँ पे बचा हमारा 20 और बटा में -29। ठीक है, तो ये हमारा b का मान आ गया 20 बटा -29। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी थी दोस्तों, बना लेनी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा।
बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।